आज कोई 12:30 से ही बैठा था क्या इतनी जल्दी? तरुण क्या हो गया तेरे को? सर कुछ नहीं, वो गलती से भेजा है। हाँ जी चलो। तो एनी काइंड ऑफ एनर्जी है ना, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो एम जी एच हो गया, जी की क्या होगी LT-2, और एच क्या है L, तो क्या आ जाएगा ML²T-2। ठीक है जी। और ये भी जो है वो भी, ये और ये दोनों, ये भी आपको चिपकानी है। एनर्जी एंड फोर्स, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, एनर्जी एंड फोर्स। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एनर्जी एंड फोर्स आगे बहुत चीजों की डायमेंशंस निकालने में हेल्प करेंगे। तो अगर आपको एनर्जी एंड फोर्स जो है वो डायरेक्टली फॉर्मूला याद है इसकी डायमेंशन, तो फिर टाइम नहीं लगेगा आपको बाकी डायमेंशंस निकालने में, जैसे पावर है ना। तो और बहुत सारे हम देखेंगे आगे क्वेश्चन में आएंगे। तो ये दोनों जो चीजें हैं वो आप, ये दोनों जो डायमेंशन है वो आपको याद होनी चाहिए। बाकी तो आसान है, मतलब वेलोसिटी 1 सेकंड में निकल जाएगी, है ना। तो ये याद होनी चाहिए ऐसे। ओके। हाँ बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं। एनर्जी दूसरा दूसरा तरीका है, एक तो ये तो एक तरीका है, मैंने दूसरा। अब वर्क डन जो है, वर्क, अब वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू Force फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का भी, वर्क इज ऑल्सो एनर्जी। तो ये भी कितना आएगा देखो, फोर्स का क्या है ML T-2, ML T-2, फोर्स इज ML T-2, एनर्जी इज ML²T-2। ठीक है। तो यहाँ पे ML T-2 इंटू L, तो वो क्या आ जाएगा ML²T-2, राइट। तो ये 8 हो गई। सर टॉक का भी सेम आ जाएगा फिर तो। हाँ टॉर्क का भी सेम ही होता है। यहाँ तक हो गया? सर डन है? हाफ mv² से भी कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जिससे मर्जी कर लो। सर उससे कैसे होगा? तो बता भाई, हाफ MV² से कैसे होगा? M का M, V का क्या होता है? सर डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन टाइम स्क्वायर। तो बस L²/T²। तो ML²T² आ गया। ML तो सर हाफ, हाफ इज यूनिटलेस। हाफ का कोई, हाफ मास है या लेंथ है या टाइम है? सर न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, तो उसमें ये MLT नहीं आएंगे। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट निकाल लो तुम लोग पावर की। गुरकरमन, सिमरन, ठीक है। ध्रुव, वैशाली, ऋषिता, निवेदिता, फरमान, ठीक है सबका। किसी का गलत होगा मैं बोल दूंगा बीच में। महकप्रीत गलत है। जागृति पावर का बताना है, पावर।
महक का अब सही है, ठीक है। मुस्कान 58 गलत है। बाकी जितनों ने भेजा सबका सही है। इनायत तुम्हारा गलत है। रिविका का सही है। अब ठीक। क्या कर रही है रिविका, ये क्या बनाया साथ में? आयुष, पावर, कुशल अग्रवाल ना, गलत है। मुस्कान 58 ठीक है। ठीक है, बाकियों का बिल्कुल सही है। नाइन्थ पावर हो जाएगा। पावर को हम वर्क डन अपॉन टाइम कर सकते हैं। वर्क डन का मुझे याद है, ml² t-2। वर्क डन और एनर्जी, ये मतलब याद होने चाहिए। वर्क डन और एनर्जी तो एक ही बात है ना, इसलिए मैंने इसके आगे नहीं लिखा था। ये भी याद है, ये भी याद रखना है साथ में, ठीक है। तो वर्क डन अपॉन टाइम t, तो नीचे एक t है, तो ये ऊपर जाके -3 हो जाएगा, -1 नहीं होगा ये। दिस विल बी ml², तो रहेगा एज इट इज t-3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। चलो 10th प्रेशर। इसके बाद भेजो जरा, सेंड नाउ। एम, अरे यार छूट गए आंसर। गौरी, फरमान, अभिषेक, गुरकरमन, सिमरन, महक, प्रबल, तुषिता, सही है सबका। यस रेविका, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। मिलन सही है। रिदम गलत है। अक्षिता ठीक है। सिमरप्रीत नो। आयुष नो। नुपुर का ठीक है। आर्यन का ठीक है। सुखमन, निवेदिता, हरीत, अर्शिया ठीक है। आयुष गलत है। जैस्मीन गलत है। जिनका गलत होगा उनका नाम लेता हूँ। अनुप्रीत कौर गलत है। दिया गलत है। वंशिका का गलत है। सर मैंने दोबारा भेजा, देख तो। सर जिया का गलत है या दिया का? दिया। लतिका का गलत है। अरे यार बहुत ज्यादा हो गया आंसर। चलो अब ना मिला लेना, अब देख लेना। प्रेशर इज m, देखो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स इज ml t-2। ml t, आज मैं बता रहा हूँ, कल से तुम लोग बताओगे। फोर्स इज ml t-2 डिवाइडेड बाय एरिया इज l²। एरिया इज l², मीटर स्क्वायर होता है। तो ये कट के क्या बनेगा, ml-1 t-2, ठीक है जी। ओके, सिंपल है ना चीजें। अब हम अगला देखते हैं। टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा तुषिता? टाइम पीरियड है। वैशाली क्या, ये तुम लोग, वैशाली टाइम पीरियड, बाकियों का सही है। नमन, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड क्या होता है?
विशाली, नमन, सिद्धार्थ, महकप्रीत. What is time period? टाइम It's time. तो अगर टाइम है टी आएगा इसका. टी आएगा. ये टी माइनस वन कैसे हो गया और एम कैसे आ गया साथ में है भाई? सर फिर आप दोबारा वो कर रहे होंगे सर. जो फिलोसफी वो फॉर्मूला होता है ना, C = F लैम्डा करके. मैं भी वही लगाने C = लैम्डा बाय C करके. सर मैं भी वही लगाने लगी थी. सर उससे टी आ रहा है लेकिन आंसर. ऑब्वियसली जो मर्जी कान जैसे मर्जी पकड़ोगे. अरे कान को जिधर मर्जी से पकड़ोगे तो कान ही ना आएगा. तो टी टाइम पीरियड का जब यूनिट ही सेकंड है तो कुछ और आ ही नहीं सकता. दुनिया इधर से उधर हो जाए, इसका टी से डिफरेंट आ ही नहीं सकता. जो मर्जी कुछ कर लो. फ्रीक्वेंसी ठीक है. ठीक है सबके. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 बाय टाइम पीरियड. ठीक है. तो ये टी था तो ये हो जाएगा T-1. तुम लोग यहाँ पे तो चलो बिना ब्रैकेट्स के भेज रहे हो. आई अंडरस्टैंड कि टाइप करना थोड़ा ज्यादा हो जाता है, बट कॉपी में बिना ब्रैकेट के नहीं होना चाहिए. ये ब्रैकेट साथ में. अगर ब्रैकेट नहीं डाली पेपर में गलत हो जाएगा सब्जेक्टिव में. ठीक है. क्यों सर? कन्वेंशन है. दिस इज द सिंबल. ये हमें लिखना, डायमेंशन हम ऐसे ही लिखते हैं. ठीक है. हम ए ऐसे क्यों लिखते हैं? तो देयर इज नो आंसर टू क्यों व्हाई ए इज लाइक दिस. ए तो जरूरी थोड़ी है. ए तो स्मॉल लेटर्स में भी लिखा जाता है सर. हाँ तो ऐसे क्यों लिखा जाता है? ए को ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, कैसे मर्जी लिख सकते हैं ए को. ये yes, इसका sir. दिस इज द कन्वेंशन. यू हैव टू फॉलो दिस. गलत कन्वेंशन है सर इनकी. बेचारे बच्चों को मारते हैं. मत लिखियो, पता लग जाएगा. क्या? नेक्स्ट बताओ. अच्छा, टेम्परेचर की जो होती है ना ये डायमेंशन. अब टेम्परेचर क्या चीज है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है टेम्परेचर. ठीक है. तो टेम्परेचर का देखो, या तो कुछ बुक्स जो है वो थीटा यूज करती हैं और कुछ बुक्स के भी यूज करती हैं केल्विन के लिए. ठीक है. तो बोथ आर करेक्ट. तो थीटा क्यों? टेम्परेचर डिग्रीज. टेम्परेचर का सिंबल है ना थीटा. डिग्री. अच्छा ठीक है ठीक है. ये वो थीटा एंगल नहीं है. थीटा इज टेम्परेचर के लिए भी यूज होता है. डेल्टा थीटा तुम लोग करते होगे, उसमें हीट में आता है ना. तो ये थीटा या केल्विन दोनों यूज कर सकते हैं. ऐसे ही करंट के लिए, इलेक्ट्रिक करंट हमने किया था, फंडामेंटल क्वांटिटी है. उसके लिए हाँ, उसके लिए ए या कुछ बुक्स जो है वो आई भी यूज कर लेती है. तो ये दोनों इंटरचेंजेबली मतलब यूज कर सकते हैं. ठीक है. फरमान नहीं, डोंट यूज स्मॉल ए. हम कहीं पे भी स्मॉल लेटर्स नहीं यूज कर रहे. MLTIKA जो भी ये सब कैपिटल कैप्स में है. ठीक है. ओके. 15. चार्ज का बताओ. नमन, ऑब्वियसली दोनों ऑप्शंस नहीं आएंगे भाई. क्या कर रहा है? मजे थोड़ी लेंगे नीट वाले. चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी. तो सी भेजने वालों, सी नहीं होगा. हमें यूनिट नहीं बताना उसका, डायमेंशंस बतानी है. तो शिता, गौरी, अभिषेक, निवेदिता. नहीं, निवेदिता का गलत है. बाकियों का जो नाम लिया था वो सही है. फरमान, सी नहीं है.
एवरीवन डोंट टाइप सी। सी नहीं है भाई, सी इज द यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम। ठीक है, और ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, इसके लिए चार्ज इज ओके। चार्ज का फॉर्मूला भूल गए तुम लोग। कोई 80 -1, अरे यार तुम लोग, चार्ज इज व्हाट, करंट इनटू टाइम। Q into Q by T. हाँ, Q इज इक्वल टू आई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये फॉर्मूला याद होगा, 10th में किया था। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, तो बहुत लोगों ने आंसर सही भी भेजे हैं, बहुत ने गलत भेजे हैं। आई एम नॉट रीडिंग दोस आंसर्स, प्लीज अपने आप चेक कर लो। तो आई का क्या है, ए, करंट का है ए, और टाइम का है टी, तो ए टी या आई टी मतलब। ठीक है, तो हम ए यूज कर लेंगे, क्या फर्क नहीं पड़ता। ठीक, चलो इसके बाद हीट एनर्जी। सुखमन चक सही है, तुषिता सही है। ठीक है, एनर्जी लिख दिया मैंने, तो सीधा क्या आएगा? गौरी, ml गौरी मेहता, आयुष बंसल, जिनके नाम ले रहा हूं उनका गलत है। इट इज हीट एनर्जी, तो इट इज ml स्क्वायर t -2 एनर्जी है। सर वो गलती से सर m डालना भूल गया था। अच्छा ठीक है, चलो जी ठीक है। चलो अब किसी के भी तुम लोग डायमेंशन जो है वो निकाल सकते सर हो। कोई भी एनर्जी आए तो मतलब सेम ही रहेगा ना उसका? बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि सब एनर्जी, कोई भी एनर्जी है, सबका यूनिट सेम होता है, जूल। एंड डायमेंशंस Yes, आर sir. रिलेटेड टू यूनिट्स। हम यूनिट्स की बातें हो रही है यहाँ पे सारी। ठीक है, तो इसलिए ऑब्वियसली डायमेंशंस भी क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, चलो तो अगर आपको किसी भी चीज का फॉर्मूला पता है तो आप डायमेंशंस बहुत आसानी से निकाल सकते हो, राइट? कोई दिक्कत वाली बात? चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसमें लिखेंगे डायमेंशंस में पहला टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसमें मतलब सब टॉपिक बनाओ, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो अब इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू फाइंड द unit of a physical quantity in any system of units. To find the unit of a physical quantity in any system of units. ठीक है, निष्ठा, ये जो तुम पूछ रही हो, हमें ये जो बच्चों, ये जो हमने सारी डायमेंशंस की है ना, अगर तुमको कोई बोलता है कि इनको याद कर लो, तो हमें याद नहीं करनी, जो याद करनी थी मैंने बता दी। ठीक है, ये तो हमने चलो 16 कर ली, ये 16 के 32 भी हो जाएंगी, 50 भी हो जाएंगे, है ना? हो सकता है तुम्हारे स्कूल में एक टेबल बनवा दे 50 का और बोल दे याद कर लो,
हो सकता है तुम लोग और भी कोई वीडियो देख रहे हो, उसमें बोल दिया गया होगा क्या 50 डायमेंशन है, ये याद कर लो, बट आई नेवर रिकमेंड यू टू रिमेम्बर दीज डायमेंशन। पागल हो जाओगे अगर 50 डायमेंशन याद करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू रिमेम्बर। फॉर्मूले देखो, हमें इन दी एंड पेपर देना है नीट में, एंड नीट तक जितने फॉर्मूले हैं वो सारे धीरे 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 हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ आता रहेगा, ठीक है। और जैसे सपोज अब निष्ठा इज आस्किंग विस्कोसिटी की डायमेंशन, है ना, तो विस्कोसिटी आएगा आगे 8वां 10वां चैप्टर है, कोई विस्कोसिटी आएगा उसमें, तो उसमें हम करेंगे कि विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो जब हम सारे फॉर्मूले कर लेंगे तब डायमेंशंस किसी की भी चुटकियों में निकाल सकते हैं। अभी अगर मैं सारा बोझ डाल दूंगा कि सारे के सारे फॉर्मूले अभी याद करो, तो फायदा कुछ नहीं है, अननेसेसरी तुम लोग ना याद कर पाओगे, टेंशन में और आ जाओगे, तो वी विल नॉट डू दैट, राइट। तो जितने अभी इंपॉर्टेंट है, जितने अभी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मैं तुम लोगों को वो बता रहा हूँ, एंड जितने हमने किए हैं वो सारे बेसिक फॉर्मूले हैं। वो बेसिक फॉर्मूले जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। बेसिक फॉर्मूले तो याद होते ही हैं, मतलब 10th तक के फॉर्मूले, इसमें से कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो कोई नया हो, ठीक है। 10th तक के फॉर्मूले हैं तो आपको याद होने चाहिए। उसके बेसिस पे अब पावर है, पावर की डायमेंशन नहीं याद करनी, डोंट रिमेम्बर दिस, उलझा दोगे। प्रेशर है, इसकी डायमेंशन याद नहीं करनी, डोंट रिमेम्बर दिस, ठीक है। अब टाइम पीरियड तो पता ही है, टाइम है तो टी होगी उसकी, राइट। अब एनर्जी फोर्स की याद करनी है, एक्सेलरेशन की याद करने की जरूरत ही नहीं है, पता ही है हमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो LT-2 आ जाएगा, ठीक है जी। अब ऐसे ही आगे आगे आएंगे कि सपोज ये जैसे विस्कोसिटी बोल रही है, या और भी आएंगे, टॉर्क आएगा, 36 तरह के और आएंगे, ठीक है। तो डोंट रिमेम्बर एनीथिंग, उनमें से कुछ याद नहीं करना। फॉर्मूले आपको धीरे धीरे याद होते रहेंगे, उनकी डायमेंशंस आप निकालते रहोगे। +2 में आएंगे कैपेसिटेंस का डायमेंशन, इंडक्टेंस का डायमेंशन, रेजिस्टेंस का डायमेंशन, है ना, तो हर एक चीज का डायमेंशन निकालने को बोल देंगे, किसी का भी। और नीट में डायमेंशन फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन पक्का आता है, एक क्वेश्चन पक्का, गारंटीड। आज तक नहीं हुआ डायमेंशन पे कोई क्वेश्चन ना आया हो, ठीक है। तो लेकिन बहुत आसान है, क्यों, सीधा फॉर्मूले से निकाल सकते हैं डायमेंशन, इसलिए, ठीक है जी। तो बस आपको याद, दिमाग में बोझ नहीं डालना, जो याद करने होंगे मैं बता दूंगा। ओके स्कूल में हो गया टॉपिक ये, हो गया है, ठीक है। करा दिए डायमेंशंस। कुछ स्कूल क्या करते हैं, बोल देते हैं, ठीक है, कि अरे जाते नहीं रिविका, स्कूल जाना नहीं है, ऑनलाइन ही लगानी है। कुछ लगा रहे हैं बच्चे, कुछ नहीं लगा रहे, ठीक है। ओके सर और उनका क्या, जिन्होंने एडमिशन नहीं ली? कुछ नहीं, जब हो जाएगी एडमिशन तो क्या है, वहां पे कौन सा कुछ एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं है, जब मर्जी ले लेना। ओके सर। अभी तो पता ही नहीं क्या सिस्टम होने वाला स्कूल का। चलो अब PBSC पंजाब बोर्ड में, देविका तुमने पंजाब बोर्ड में ले ली, सीरियसली? सर बढ़िया रागी, क्यों? DAV में तो ना +1 भी बोर्ड्स की है, मैंने DAV में ले ली। DAV में +1 बोर्ड्स की कहाँ है? +1 बोर्ड कैसे हो सकती है? DAV बोर्ड +1 बोर्ड CBSE नहीं है, वो ISC ने किया +1 बोर्ड। नहीं DAV ISC हो गया था हाय हाय, DAV CBSE है, बट DAV 8th और +1 DAV स्कूल में DAV बोर्ड किया है, तो मतलब सारे DAVs में सेम, मतलब जैसे CBSE स्कूल्स के पेपर होते हैं ना, वैसे ही सिर्फ DAVs में वैसे बोर्ड होते हैं। DAV का अपना बोर्ड है?
खुद का अपना बोर्ड भी है। यस सर, उसमें 8th और +1 बोर्ड की होती है। डीएवी बोर्ड, वाओ। यस आज पता लग रहा है मेरे सर ऐसे कर सकते हैं? को, पता नहीं मेरे को सर आज लग रहा है ये तो सीबीएसई बोर्ड के लेवल से ज्यादा मुश्किल होता है, हमें पता है ना। हम तो मजे 7th लेंगे तक- आप लोगों के। सर मेरी बात सुनो, हम ना 7th तक इतने अच्छे नंबर लाते, मतलब अच्छी 97-98% होल्डर्स। 8th में आके हम ऐसा गिरे, ऐसा मतलब हमें कौन सा पता था बोर्ड एग्जाम कैसे होते हैं। क्या बेकार पेपर चेक करते हैं? बड़े बेकार पेपर चेक होते हैं सर, आपको पता नहीं सर, इतनी बैंड पता बजाई थी हमारी नहीं, मेरे को तो ये भी नहीं पता था डीएवी बोर्ड भी होता है कुछ है। हाँ मुझे तो आज पता लग गया, ये नया ही कुछ। कब से सिस्टम इनका पुराना है क्या? ये पुराना शुरू सिस्टम से है? ही ऐसे है। चलो ऐसे DAV का तो कोई भी शुरू स्कूल से बना ले ऐसे है। अपना बोर्ड। पता नहीं, बताया नहीं कभी बच्चों ने, पता नहीं अरे तो हाँ, DAV में डीएवी मेरे तो सारे DAV कजिन डीएवी में, किसी ने मुझे बताया ही नहीं। सर ये समाना नेशनल लेवल पे स्कूल है ना सर। सर नहीं सर, हमारे भी हुए नेशनल थे लेवल इसमें। स्कूल है। बोर्ड होती है 8th और +1। चलो ठीक है। और 10th और 12th भी वो तो होती अरे है। चलो, ये पंगा सिर्फ डीएमई में होगा ना, और भी तो सीबीएसई के स्कूल हैं। तूने पंजाब बोर्ड के चूज कर लिया, मैं तो ये इस पे हैरान था। पंजाब बोर्ड में कौन लेता है यार एडमिशन? किसी और स्कूल में ले लेती वो। पंजाब बोर्ड में नंबर कहाँ आते हैं? बहुत आते हैं। बुड्ढा था तो सी। पंजाब बोर्ड में सर नंबर आते हैं, बट वो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड नहीं है बाहर किसी कंट्री में, इंटरनेशनल। वो ना सर पंजाब का बांटते हैं। पंजाब का चक्कर पता है क्या है सर, नंबर आ तो जाते मिल हैं बट वो जाते हैं, रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। रिकॉग्नाइज नहीं है। पंजाब के पंजाब बोर्ड बाहर में जॉब नहीं मिलती। हमारे टाइम पे तो नहीं नंबर आते थे पंजाब बोर्ड में। सर अभी तो ऐसे खुले देते हैं ना, भी फर्स्ट नंबर फ्री के नंबर देते हैं बस। अब तो पंजाब में ही सबसे ज्यादा नंबर आते हैं, बट ये है वो बाहर कहीं फिर उनको जॉब करनी मुश्किल होती है पंजाब बोर्ड खास करके सर आप फॉरेन, अगर आपने कहीं फॉरेन भी अप्लाई करना तो आप कर ही नहीं सकते। अगर आपका पीएससीबी का सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गया तो आप कभी बाहर नहीं जा सकते, आपको टूरिस्ट वीजा भी नहीं मिलता फिर कई बारी। हाँ फॉरेन भी, और सर कई बार तो लाइक पंजाब से बाहर भी मुश्किल पड़ जाती है। रिविका तूने जाना नहीं था क्या कहीं बाहर? पंजाब में सर टूरिस्ट वीजा का तो कोई पंगा नहीं होगा। हाँ टूरिस्ट पता नहीं यार, तो कोई भी जा सकता है। आई हैव नो आइडिया। सर पहले इतने जने स्टूडेंट वीजा, पीएससीबीसी की होगी। स्टूडेंट वीजा नॉट टूरिस्ट वीजा। आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस। ऐसा कुछ भी होता है भाई? सर अगर नहीं बाहर सर, आप किसी भी कॉलेज के उस पे चेक करो तो वहाँ पे पूछ दिखाते हैं ना कि मतलब 10th और 12th के कौन से बोर्ड्स में कर सकते हो। अगर आप इंडियन सिस्टम में हो तो आईसीएसई, आईएससी या फिर सीबीएसई, और कोई रिकॉग्नाइज नहीं होता। अगर आप किसी स्टेट बोर्ड से हो तो आपको एक प्रॉपर उसमें से निकलना पड़ता है, चुकिंग वगैरह में से बोर्ड को। भाई नो कमेंट, क्योंकि मेरे को पता नहीं इस चीज के बारे में ना, तो इसलिए मैं वैसे ही कुछ भी बोल दूं। आई डोंट हैव एनी आइडिया। फरमान हाँ बिल्कुल यार, 82% मेरे अपने टाइम मेरे ना 12th में, मैंने 12th में पंजाब बोर्ड में से किया था, तो मेरे शायद 84% थे एंड आई वाज फर्स्ट इन दिस। पहले मार्क्स बहुत कम आते थे सर। हाँ बहुत ही कम आते थे। 84 कुछ होते थे 84 पहले तो बहुत 80s वाले फर्स्ट आते थे। हाँ बताओ, हद होगी। 10th में मेरे 90 अभी तो 100 वाले भी बेचारे अभी तो 99.99%, 100%, अभी तो इतने परसेंटेजेस आती हैं फर्स्ट की। सर मेरे भाई की ना 99.8 आई थी और वो 3rd पोजीशन उसकी। तो बताओ 99.8 पे 3rd पोजीशन। सीबीएसई में? सीबीएसई में यस सर। ये डीएवी में ही, डीएवी के पेपर्स बहुत मुश्किल आते हैं सर। लास्ट ईयर जिसने टॉप किया था ना पंजाब इसमें सीबीएसई में, यस सर। शी गॉट 500 नंबर का होता है ना शायद पेपर टोटल, तो 500 यस सर। हाँ, तो उसके 499 थे। सर ये पिछली बारी एक नंबर उसका इंग्लिश में कट गया था। लैंग्वेज में कट गया काट लिया वो भी, शुक्र है काट लिया वो भी। डू यू नो उसका वो आया था अखबार में, इंटरव्यू आया था, तो उसने ये बोला कि मैं ये एक नंबर, मतलब शी वाज नॉट हैप्पी। उसने बोला कि मेरे को दुख हो रहा है बच्चों के कारण ही हमें। मेरे को एक बात बताऊं, वो कहती है मेरे को का ज्यादा दुख होता है, एक नंबर कटने का ज्यादा दुख होता है ज्यादा नंबर कटने से। जैसे अगर आपके 100 में से मार्क्स भी आते हैं, अगर 99 हो तो दुख होता है, 97 98 पे फिर भी चल जाता है।
अच्छा अरे है तो 99 पे फर्स्ट ना, यार ये एक नंबर कैसे रह गया? हाँ है तो फर्स्ट है, फर्स्ट। मतलब 499 और 500 12th में बहुत बड़ी बात है। तो बहुत तो बड़ी शी बात सेड है कि बट मैंने अपना टाइम जो है वो सोशल मीडिया में, मतलब सोशल इसमें मीडिया सर्फिंग वगैरह में वेस्ट कर दिया, वो ना करती तो मेरे पूरे आ जाते। सर एक नंबर के बस पीछे सर। एक नंबर के उसको सोशल मीडिया से चला गया। सोशल हाँ। मीडिया पे कहती फेसबुक इस पे खराब कर दिया मैंने टाइम सारा। नहीं सर, अगर सोशल मीडिया इतना चलाने के बाद उनका एक नंबर जाता है, हमारे तो बिल्कुल नंबर ना जाए। सर तो ये मैं एक्चुअली मैं बता रहा हूँ जो उसने बोला था। हाँ जी सर बोलो। डोनाल्ड ट्रम्प भी वीजा कैंसिल कर रहा है इंडियंस के। अभी तो कर बहुत कुछ दे। होने वाला है दुनिया में, हाँ, तो अभी बहुत। अभी न्यूज आई है कनाडा ने और खोल दिया इंडियंस के लिए, बट ट्रम्प भी वीजा भी वापस करवा लेगा अब वो। सर इंग्लैंड ने भी खोल दी वीजा इंडियंस के लिए। अभी तो देखना तुम लोग, बहुत कुछ होने वाला है अभी तो इसमें सारा तो इंटर। 2020 तो अपना घर अभी पिछले साल रिपोर्ट आई थी कि जो इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है इकोनॉमी में, फिर भी उनको आने नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों। चलो जी करते हैं। निष्ठा बिल्कुल करेंगे। हाँ जी चलो, पहला है फाइंड द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर मेरे को किसी भी मान लो जैसे जी है या वर्क डन है सपोज, उसकी मेरे को उस क्वांटिटी की मेरे को अगर डायमेंशन पता है, तो वर्क डन का मैं यूनिट बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। अब वर्क डन का मेरे को देखो, वर्क डन अगर मैं बोलूँ, वर्क डन का यूनिट हम सबको क्या पता है, जूल होता है। वर्क डन का क्या होता है, जूल होता है, लेकिन मुझे उसमें नहीं पता केजी मीटर में क्या होता है ना, तो वो नहीं पता मेरे को, तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। मेरे को इसकी डायमेंशन अगर पता है, वर्क डन की डायमेंशन क्या होती है, ml² t-2, ml²t-2। तो मैं ऐसा ही मैं आराम से निकाल सकता हूँ केजी, इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, टाइम का सेकंड -2 हो जाएगा। सीजीएस में आराम से निकाल सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा ग्राम, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा सेकंड। ठीक है, तो ऐसे मुश्किल यूनिट्स ऑब्वियसली निकाल सकते हैं इधर उधर घूम के, लेकिन दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस जो हम डायमेंशंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी सेकंड है एप्लीकेशन to find the dimensions of physical constant, physical constants or coefficients। physical constants और coefficients। अब इसका मतलब क्या है, फिजिकल कांस्टेंट्स का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ फॉर्मूले होते हैं ना जिसमें कांस्टेंट्स होते हैं, जैसे E इज इक्वल टू एच न्यू, एच इज अ कांस्टेंट है ना। एच कौन सा कांस्टेंट है, क्या नाम क्या बोलते हैं उसको, प्लैंक्स कांस्टेंट। कांस्टेंट। एफ, हाँ, एफ इज इक्वल टू जीएमएम बाय आर स्क्वायर, उसमें जी एक कांस्टेंट है, वो क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट्स हैं इनकी डायमेंशंस निकालने में काम आ सकता है ये फॉर्मूला जो डायमेंशन एनालिसिस का है। ठीक है, तो एग्जांपल लिख लें। अच्छा, ये डायमेंशन, इसकी जो कांस्टेंट्स होते हैं इनकी डायमेंशंस क्या होगी, जीरो, सॉरी क्या होगी डायमेंशन इसकी, होगी या नहीं होगी कुछ, होंगी सर। होंगी, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर मैं सबकी डायमेंशंस पुट कर देता हूँ तो मैं जी की डायमेंशन निकाल सकता हूँ। जैसे एफ की डायमेंशन क्या होती है, फटाफट बोल दो MLT -2। एफ की डायमेंशन है MLT-2। एनर्जी की होती है ML2T-2 इज इक्वल टू जी इंटू, ये मास है m,
दूसरा भी मास है m m square आ जाएगा, नीचे आ जाएगा l स्क्वायर। तो इसको रीअरेंज कर लेंगे तो मेरे पास g की वैल्यू आ जाएगी m-1 l क्यूब t-2। डोंट रिमेम्बर दिस, ये डायमेंशन याद नहीं रखनी। अगर कोई बोलता है कि जी की डायमेंशन याद कर लो, बिल्कुल नहीं करनी, पागल हो जाओगे। कितनी डायमेंशन याद करोगे? इट्स इम्पॉसिबल। 100 के नियर अबाउट चीजें हैं, फॉर्मूले हैं, ये वेरिएबल्स हैं, ये क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। किस किस की याद करने बैठोगे? बिल्कुल नहीं याद करनी। और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे E = h न्यू। E की डायमेंशन फटाफट बोल दो, बोल के बता दो। ml2t-2। इसकी आ जाएगी ml2t-2 = h। पता नहीं ये क्या चीज है? सबको पता है ये फ्रीक्वेंसी है? दिस इज t-1। फ्रीक्वेंसी की हमने देखी थी t-1 होती है, फ्रीक्वेंसी इज 1/t, राइट? दिस इज t-1। t-1 को इधर ले जाओ। ml2 -1 ये t-1 इधर जाएगा, इटल t-3 हो जाएगा, t-1 हो जाएगा, t-1 -1 हो जाएगा। t-1 तो -2 + 1 हो जाएगा क्या? हाँ, -2 + 1 हो जाएगा, बिल्कुल। चिपका लिया यहाँ तक? यस सर। ठीक है। सर थर्ड है, हाँ जी। सर आपने सर बाहर का मौसम देखा ना अपना? सर पहले जैसे हो गया सर, जैसे 2-3 दिन पहले हुआ था। हाँ यार, आज भी आंधी तूफान आएगी लगता है। सर आज तो उससे अच्छी ज्यादा बात होगा है, सर। गर्मी बहुत है। सर ये कौन है सर जो कह रहा है अच्छी बात है? जी जागृति। जागृति है। भाई तुझे पता ना भाई कितना कुछ हुआ है? नहीं भाई, मुझे नहीं पता। चलो नेक्स्ट। सर ये सब नेक्स्ट क्या हो गया सर नाभा में? नाभा में ट्रांसफॉर्मर गिर गए, पेड़ के पेड़। हाँ सही में मुझे नहीं पता था भाई। आप लोगों के लिए नहीं अच्छा, हम लोगों के लिए अच्छा है यहाँ पर। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा। सर जो अपना आर्मी कैंट है, कहाँ सर, कहाँ? नाभा में। सर जो आर्मी कैंट है नाभा वाला, सर उसमें से सर दीवार भी गिर गई उसकी एक साइड। हाँ, अरे उसकी दीवार क्या, पीपीएस की दीवार गिर गई। सर चलो पीपीएस के तो सर ना सर, पीपीएस क्या है सर? पीपीएस क्या है? जैसे पटियाला में वाईपीएस है ना, वाईपीएस है। हॉस्टल है सर। अच्छा, पंजाब पब्लिक स्कूल। हॉस्टल नहीं है, इट्स अ बोर्डिंग स्कूल। हाँ सर, बोर्डिंग स्कूल। वाईपीएस का भाई है बिल्कुल। फरमान वहाँ पे तूफान आया। सर हमारे एक टीचर है जो हमारे स्कूल में पढ़ाते थे पिछले, वो भी पीपीएस से ही है। हमेशा उस पीपीएस की बातें करते रहते थे। अच्छा, टेढ़े मैम है। गुरलीन मैम ही है पीपीएस से। अच्छा, चलो अगला है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर। ठीक है, ये हमने ना जैसे इसके बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, जो पार्ट बी था ये बिल्कुल वैसा ही है, सिमिलर। ठीक है, तो अब पार्ट बी जो है तुम लोग इसकी हेल्प से भी कर सकते हो, लेकिन हमने इनडायरेक्टली इसी की हेल्प ली है। ठीक है, आपको याद आ जाएगा। जैसे अब हम करेंगे, सपोज मेरे पास वही है, इसमें n1 u1 = n2 u2 लगाना है ना, तो वही है